हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं वेंकोमाइसिन इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। कौन से मरीज को वेंकोमाइसिन इंजेक्शन देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, ये सभी चीज डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेंकोमाइसिन इंजेक्शन क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, वेंकोमाइसिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवा होती है। यानी कि बोल सकते हैं कि वेंकोमाइसिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। किसी प्रकार से सीवियर कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करना है हम बताने वाले हैं आगे। इतना याद रखिए कि वेंकोमाइसिन जो इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जिसका उपयोग गंभीर और अन्य दवाओं से ठीक ना होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के रूप में दिया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है कैसे, जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या हो जाता है, सीवियर कंडीशन में क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके जगह पे आप अनदर कंडीशन में क्या हो जाते हैं, अनदर एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस एंटीबायोटिक दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी जगह पर इसको प्रयोग किया जा सकता है वेंकोमाइसिन इंजेक्शन का। बहुत से एंटीबायोटिक दवाएं आते हैं, वो सभी से ठीक नहीं होता है, तब उसके जगह पर प्रयोग किया जाता है। यानी बोल सकते सीवियर कंडीशन में यूज करने वाला यह इंजेक्शन होता है, वेंकोमाइसिन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, गंभीर और अन्य दवाओं से ठीक ना होने वाला इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसी का दूसरा पॉइंट में लिखा है, यह मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असर करती है। यानी कि बोल रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ग्राम पॉजिटिव, जब आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तब यूज किया जाएगा। कैसे पहचान करिएगा, ये सभी डॉक्टर लोग पहचान कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये डॉक्टर लोग सलाह कर देते हैं, उस टाइम पर यूज करते हैं। ठीक है, और उसी में लिखा है कि खास करके MRSA जैसी खतरनाक जीवाणु हमारे बॉडी में एंट्री मार लेती है तब यूज किया जाता है। MRSA क्या हो जाता है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोफाइलस एवरियाज होते हैं। एक ऐसा बोल सकते हैं कि जीवाणु होते हैं, संक्रमण होते हैं जो आपकी बॉडी में आएंगे तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन में होने लगेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पे यूज किया जाएगा वेंकोमाइसिन जैसे इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा वेंकोमाइसिन इंजेक्शन का डिफिनेशन तौर पे कैसे यूज करना है। हम बताने वाले अभी आगे बताएंगे कहाँ कहाँ यूज करना है, एक एक बॉडी पार्ट में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके यूजेज की ओर, कहाँ कहाँ यूज करना है इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि सीवियर कंडीशन में निमोनिया हो जाता है, गंभीर कंडीशन में निमोनिया हो जाता है। निमोनिया एक ऐसा बीमारी होता है जो कि जब किसी मनुष्य को निमोनिया होगा तो उससे डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि सांस लेने से जैसे प्रॉब्लम दिखेंगे, उसका म्यूकस की परत क्या हो जाती है, बढ़ जाएंगे। जो अलवेली होता है, अलवेली में जो होते हैं गुच्छे होते हैं, उसमें म्यूकस की परत जम जाएंगे, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि एयरवे हो जाता है, चिपक जाता है, उसका ट्रिकिया हो जाता है, चिपक जाते हैं और सांस लेने जैसे प्रॉब्लम में ला सकती है। तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। सीवियर कंडीशन में निमोनिया होता है, जैसे फीवरी होती है तो दिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इंडोकार्डियटिस के रूप में दिया जाता है। इंडोकार्डियटिस क्या हो जाता है, इंडोकार्डियटिस एक ऐसा हृदय की इन्फेक्शन होता है जो हृदय की दीवारों में क्या हो जाती है कि इन्फेक्शन होता है, जो झिल्ली पाई जाती है हृदय की, उसमें किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। जो कि सीवियर कंडीशन में रहते हैं तब इंडोकार्डियटिस का मतलब निकलता है कि हृदय से रिलेटेड, हृदय के जो झिल्ली होते हैं उसमें किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बोल सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में
दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट की बात करें तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस से क्लियर कर सकते हैं कि या मस्तिष्क या बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली परत होती है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन पाया जाता है उसको ढकने वाली, या बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली परत में किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, उसके झिल्ली पर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है वेंकोमाइसिन जैसे इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा 3 पॉइंट्स को। अब बढ़ते हैं इसकी चौथा पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट में लिखा है कि बोन और ज्वाइंट का इन्फेक्शन, हड्डी और उसके जोड़ों में, हड्डी और उसके जोड़ों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है वेंकोमाइसिन जैसे इंजेक्शन का। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है बोन एंड इन्फेक्शन में होने वाली संक्रमण को, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। हड्डी में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं, लालिमा जैसी चेक प्रॉब्लम में दिखती है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा 4 पॉइंट्स को। अब बढ़ते हैं इसकी 5वां पॉइंट्स को। 5वां पॉइंट में लिखा है कि सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस बोल सकते हैं कि रक्त का संक्रमण होता है, यानी बोल सकते हैं आपका जो ब्लड होता है उसमें किसी प्रकार से बैक्टीरिया का बोल सकते हैं कि ग्रोथ हो जाता है, एंट्री हो जाता है ब्लड में। ब्लड में क्या, जब बैक्टीरिया ग्रोथ होगा तो धीरे धीरे आपके अन्य बॉडी पार्ट में जाने लगेंगे, लीवर जिसे, और बोल सकते हैं कि जहां जहां आपका ब्लड जाएगा वहां वहां क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे। यानी कि बोल सकते हैं सेप्सिस जैसी प्रॉब्लमें दिखती हैं, रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लमें दिखती हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है वेंकोमाइसिन इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप, मेरे ख्याल से लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर, कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, कहाँ का यूज करना है, लेकिन हमारे बॉडी में काम कैसे करेगा इसे जानते हैं। ठीक है, कार्य प्रणाली को जानते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि वेंकोमाइसिन बैक्टीरिया के सेल वॉल बनने वाली प्रक्रिया को रोक देती है। यानी कि बोल सकते हैं कि वेंकोमाइसिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो आपका सेल वॉल होता है, सेल वॉल में क्या होता है, बैक्टीरियल जो होता है कि उसका ग्रोथ को रोक देगा। जो क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया बढ़ता है तो उसके ग्रोथ को रोकने का काम करेगा वेंकोमाइसिन इंजेक्शन। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाते हैं। यानी ग्रोथ रुक जाएगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुकेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बैक्टीरिया का किल होने लगा है, तो जाहिर सी बात हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, जो कि मैकेनिज्म के रूप में जान सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इसकी डोज की ओर, वेंकोमाइसिन का इंजेक्शन को कितना कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है वयस्कों में सामान्य खुराक के रूप में 15 से 20 mg प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है। ठीक है, हर हर 12 घंटा में आईवी के रूप में दिया जा सकता है। आईवी फ्लूइड आते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि चढ़ाया जाता है, उसमें इंजेक्ट करके दिया जा सकता है, इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है, डायरेक्टली नहीं, आईवी फ्लूइड के रूप में देना है। ठीक है, इसे उसी पॉइंट में लिखा है कि आगे पॉइंट में क्या, इसे इंजेक्शन धीरे धीरे कम से कम 60 मिनट तक देना है। यानी बोल सकते हैं इंजेक्ट करना है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, आईवी फ्लूइड के रूप में देना है, 60 मिनट के अंडर में उसको चढ़ा देना है, कम से कम 60 मिनट तक जाना ही चाहिए। उससे अधिक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 मिनट तक ले लेना है। ठीक है, दिया जाता है। क्या तक आप लोगों को क्लियर होगा, जो कि डोज बताएं। अब बढ़ते हैं इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कभी कभी साइड इफेक्ट शो करते हैं तो उसे जान लेना चाहिए। ठीक है, इसका पहला साइड इफेक्ट लिखा है क्या, इंजेक्शन साइट पे दर्द या सूजन भी आ सकती, जहां पर इंजेक्शन किया जा रहा है वहां पर किसी प्रकार से दर्द भी हो सकती है, सूजन भी आ सकती है, लालिमा जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है। ठीक है, साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकता है। अगले पॉइंट में लिखा है कि रेड मैन सिंड्रोम हो सकता है। तो रेड मैन सिंड्रोम का मतलब हो सकता है कि त्वचा पर लाल खुजली या चकता चकतादार से दिख सकता है, खुजली खुजली जैसे क्या होती है कि हो सकते हैं, दाना दाना से दिखाई दे सकते हैं, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, उल्टियां आ सकती है, मतलियां आ सकती है, वोमिटिंग या बोल सकते हैं जी मिचलाने जैसे प्रॉब्लम दिख सकती है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। कान में सुनाई कम देना, यानी बोल सकते हैं कि
बोल सकते हो ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। रेयर केस में ये देखा जाता है कि आपको क्या होता है कि बहुत कम सुनाई देगा, कोई मनुष्य आपको बोलेगा तो वो धीरे धीरे सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है किडनी पर असर आ सकते हैं, जो आपका किडनी होते हैं वह खराबी हो सकती है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ऐसे भी क्या होते हैं, रेयर केस में कभी कभी देखा जाता है। ठीक है, इसलिए इस इंजेक्शन को बहुत ही बोल सकते हैं जांच पड़ताल के यूज करना है, लेकिन यूज भी होता है तो बहुत कम कंडीशन में साइड इफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं इसके प्रिकॉशन की ओर, क्या क्या हम लोग को सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, डॉक्टर की सलाह पर बिना उपयोग न करें, डॉक्टर से सलाह लेकर ही किसी भी मेडिसिन को यूज करिएगा। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। इसी में लिखा है कि किडनी और किडनी और बोल सकती है कि कान की जांच करवाते रहनी चाहिए। यानी बोल सकते इस इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप किडनी यह बोल सकते हैं कि जो आपका कान होता है उसका जांच करवाते रहिए। क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट शो करेगा तो उस टाइम पर किडनी पे असर पड़ सकती है, कान पे असर आ सकती है, इसलिए जांच करवाते रहना चाहिए। ठीक है, उसी में अगले पॉइंट में लिखा है कि इंजेक्शन बहुत तेजी से ना देना चाहिए। सही बात है, इस इंजेक्शन को 60 मिनट तक लेकर जाना है और 60 मिनट के अंदर में दे देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, इसी में किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। आपको हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं भी आपको सभी चीज मिल जाएगा हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लास्ट पॉइंट बताएं। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।